हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, तो आज से हम लोग चालू करने वाले हैं क्रैश कोर्स और फिर शॉर्ट रिवीजन चैप्टर 1 शॉर्ट में आपको हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट पढ़ा देंगे 40 to 45 मिनट। बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बच्चों, आप लोग लास्ट में कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे कि नहीं सर मजा आ गया। मतलब कि जो भी हम आज पढ़ाएंगे ये आपको एग्जाम से ओरिएंटेड, जो भी आपका बोर्ड में आने वाला है हम लोग उसी के ओरिएंटेड पढ़ेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। बच्चों, तो वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मेंटोर फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। बच्चों, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हाँ बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों, इसमें हम लोग चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ता है? क्वांटिटी। हाँ बच्चों, क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? यानी क्या है? राशि। क्या है? राशि है एनीथिंग विच कैन बी मेजर। एनीथिंग विच कैन बी मेजर, यानी कि हम लोग जिसको क्या करेंगे? मेजर। क्या करेंगे? मेजर, यानी कि जिसको हम लोग कोई डिवाइस, कोई अंतर से मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। अरे बच्चों, क्वांटिटी जब हम लोग पढ़ लिए हैं, इसका कंप्लीट नोट्स जो भी चीजें बोल रहे हैं वो सारी चीजें मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और वहां से आप पीडीएफ नोट्स देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम सारे नोट्स को लिखाएंगे नहीं, ठीक ना। अब मेरा क्या था बच्चों? क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी का अब दो टाइप्स होता है। पहला क्या होता है? फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। और क्या होता है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसको हम लोग मेजर करेंगे, जिसको हम लोग मेजर करेंगे, जिसको हम लोग नापेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, यहां से सवाल तुम्हारा बोर्ड में आता है, तो जिसको हम लोग मेजर करेंगे वो मेरा क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा। यानी एग्जांपल क्या होगा? लेंथ। क्या होगा? लेंथ होगा, मास होगा, टाइम होगा, इटीसी। जिसको हम लोग मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसको हम लोग मेजर नहीं करेंगे, जिसको हम लोग मेजर नहीं करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। से क्या हो जाएगा? स्माइल। क्या हो जाएगा? स्माइल। कभी बोलता है कि हमर वाली यानी जक्कर से हम मोहब्बत करो हियो, वो 10 केजी हासिल कर, 2 केजी हासिल। अरे यार, उसका देख के तो हम 2 केजी हासिल है। कभी बोलता है क्या बच्चों? नहीं बोलता है ना। तो जिसको हम लोग मेजर नहीं करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों। जैसे पुअर। क्या? पुअर। कभी बोलता है हमारे पड़ोसिया 10 केजी गरीब हो? बोलता है क्या? बोलो, नहीं बोलता है। तो पुअर भी क्या हो जाएगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो जिसको हम लोग मेजर करेंगे उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजर नहीं करेंगे उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मान लो क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? लेंथ है, मास है, टाइम है और स्माइल है। तो बोलेगा कौन सा तुम्हारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी है? तो ये वाला है। अगर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि स्माइल कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो ये फिजिकल है, ये फिजिकल है, ये फिजिकल है, ये फिजिकल नहीं है। क्लियर हुआ? अब मेरा जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका भी क्या है? 3 टाइप्स। क्या है? 3 टाइप्स है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी,
ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। F फॉर फंडामेंटल, P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी, D फॉर ड्राइव, Q P फॉर फिजिकल क्वांटिटी, S फॉर सप्लीमेंट्री, P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल होता है, क्या होता है, आधारित भौतिक राशि। क्या होता है, आधारित भौतिक राशि। और ये क्या होता है, व्युत्पन्न। क्या होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। और ये क्या होता है, इसका सिर्फ क्या होता है, यूनिट। क्या होता है, यूनिट होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन नहीं होता है, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। क्लियर बच्चों। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हम लोग जब फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए हैं तो इसका भी बाल बच्चा है, इसका भी टाइप्स है। क्या होता है, फंडामेंटल, F फॉर फंडामेंटल, P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी। मतलब क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, भौतिक राशि। क्या होता है, भौतिक राशि। सेकेंड में क्या होता है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है, ड्राइव मतलब व्युत्पन्न। क्या होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। और ये वाला क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक ना। फंडामेंटल हम लोग उसको बोलेंगे जिस पर 0 से 9 मेरा क्या है, फंडामेंटल नंबर। क्या है, फंडामेंटल नंबर। यानी कोई भी नंबर जो बना है 0 से 9 से मिलकर बना है कि नहीं बना है, बोलो। क्या एक जो लिखे हम लोग, क्या एक को लिखने में दूसरे का हेल्प ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, फंडामेंटल। क्या होगा, फंडामेंटल। मतलब कि वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हो, डिपेंड नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या लेंथ किसी पर डिपेंड करता है, क्या नहीं डिपेंड कर रहा है, लेंथ डिपेंड नहीं करता है। तो इस यूनिवर्स में क्या है, 7 गो फंडामेंटल, क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर। जो क्या बोल रहे हैं कि वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ होगा, मास होगा, टाइम होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा। ठीक ना। ये 7 को मेरा क्या है, फंडामेंटल। क्या है, फंडामेंटल। ये 7 को ऐड कर लो, उसके बाद 2 को यह कर लेंगे। ये 7 और 2 9 को छोड़ के सब क्या होगा, ड्राइव। क्या होगा, ड्राइव। क्या होगा, ड्राइव होगा। समझ आया। देखो ये क्या होता है, वैसा भौतिक राशि जो क्या करता हो, फंडामेंटल पर डिपेंड करता हो। वैसे भौतिक राशि जो फंडामेंटल से मिलकर बना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अरे लड़का सिंगल हो तो क्या हो, फंडामेंटल। क्या हो, फंडामेंटल हो। कि को शादी तो क्या हो गया, ड्राइव। मिलकर बना है ना, मिलकर बना है ना। अगर हम लड़का एग्जाम्पल लिए फंडामेंटल मिला दिए तो ड्राइव हो गया। ठीक, उसे देखो मान लो पेरेंट्स है, क्या है, पेरेंट्स है, और जो उससे जो बुतरू इसका बाल बच्चा, समझा कि नहीं। तो ये क्या होगा, फंडामेंटल, उससे मिलकर बना हुआ है ना ये, तो ये क्या होगा, ड्राइव। क्या होगा, ड्राइव होगा। तो जो मिलकर बना हो वो क्या होता है, ड्राइव। देखो से लेंथ है, मास है, मीटर पर सेकेंड है और टाइम है। तो बोलो इसमें से कौन सा ड्राइव है। देखो इसमें क्या लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है कि नहीं, तो ये क्या होगा, ड्राइव। क्या होगा, ड्राइव। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। देखो उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, 2 को मेरा क्या है, सप्लीमेंट्री। क्या है, सप्लीमेंट्री। क्या होता है, प्लेन एंगल। क्या होता है, जो 2 लाइन के बीच में एंगल बनता हो उसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। और जो खाता है रसगुल्ला, कुल्फी खाता है कि नहीं, जो क्या हो, कोई सरफेस से काटकर एंगल बनता हो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना।
कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। प्लेन एंगल का रेडियन, प्लेन एंगल का रेडियन। और सॉलिड क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन। क्या होता है, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, इसका रेडियन, इसका ऑस्ट्रेलियन, एस फॉर ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। देखो उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, देखो जो हम क्या बोले कि मेरा क्या है, 7 गो फंडामेंटल क्या है, है देखो, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। अरे लेंथ मास टाइम क्या आता है, गर्मी। क्या बढ़ता है, गर्मी। यानी क्या गया, टेम्परेचर। जब गर्मी बढ़ता है, पंखा चलाता है कि नहीं, तो उसके मतलब क्या आएगा, करेंट। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करेंट आ जाएगा। ठीक है, दिखा यहां तक है। देखो इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, यूनिट्स। क्या पढ़ना है, यूनिट्स। क्या पढ़ना है, यूनिट्स। क्या होता है, किसी भी चीज को मेजर करके जिसमें रखते हैं, जिसमें रखते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज टेकन फॉर इट्स मेजरमेंट। किसी भी भौतिक राशि को नाप के, तोल के जिसमें रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। नहीं बोलता है 1 केजी चावल, तो चावल किसमें रख रहा है, केजी में। किसमें रख रहा है, केजी में। नहीं बोलता 10 मीटर लेंथ, किसमें लेंथ को, किसमें, मीटर को। नहीं बोलता हमारा घर यहाँ से 100 किलोमीटर हो, तो ये भी क्या है, यूनिट है कि नहीं। यानी किसी चीज को मेजर करके जिसमें रखते हैं वही मेरा क्या होगा, यूनिट। क्या होगा, यूनिट होगा। क्लियर हो गया। देखो जो यूनिट है क्या है, यूनिट समझा कि नहीं। यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, बोलेगा कि यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूनिट का प्रॉपर्टी क्या है। यूनिट्स क्या है, इजिली अवेलेबल। क्या है, इजिली अवेलेबल। समझा कि नहीं। अगर हमको नापना है छोटा दूरी, का नापना है छोटा दूरी, तो क्या नापते हैं, इंच में। क्या नापते हैं, इंच में। अगर नापना है बड़ा दूरी तो किलोमीटर नापते हैं, थोड़ा बड़ा मीटर नापते हैं कि नहीं। यानी कि हमको जो यूनिट है वो क्या है, इजिली अवेलेबल। क्या है, इजिली अवेलेबल। जैसा हमको चाहिए वैसा यूनिट मेरे पास है। नहीं, अगर मास को नापना है बहुत कम है, क्या नापना है, बहुत कम, दुकान जाएंगे, बोलेंगे क्या कि हमारा 1 कट्टी चावल दियो। क्या बोलेंगे, 1 कट्टी चावल दियो, देगा। अगर हमको चाहिए कम तो क्या बोलेंगे, 1 ग्राम चावल दियो। हाँ है ना, यानी इजिली अवेलेबल है कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि जो यूनिट है वो क्या है, इजिली अवेलेबल। क्या है, इजिली अवेलेबल। और जो यूनिट है वो क्या है, यूनिवर्सल। क्या है, यूनिवर्सल। मतलब क्या होता है, हर जगह क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम हो। क्या हम यहाँ केजी बोलेंगे, हमारा मास बोलेगा, वो भी केजी बोलेगा। मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल है। मतलब पूरा ब्रह्मांड में हम लोग मास को केजी में नापेंगे, लेंथ को मीटर में नापेंगे। ठीक ना, बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यूनिट्स का भी क्या है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट 3 गो है। क्या क्या है, 3 गो। क्या क्या बोलो, FPS। क्या है, FPS। सीजीएस। क्या है, सीजीएस। और क्या है, MKS। क्या है, MKS। सेंटीमीटर। क्या होगा, लेंथ। यहां पर लेंथ होगा, मास होगा और टाइम होगा। ठीक ना। देखो जो पहला है ये क्या है, लेंथ को किसे नापेंगे, फुट में। किसे नापेंगे, फुट में। लेंथ को फुट में, और मास को पाउंड में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। टाइम को सेकंड में। ठीक ना। इन FPS लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। इन सीजीएस लेंथ को सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर, और मास को
लेंथ को मीटर में, लेंथ को मीटर में, और एम को, मास को किलोग्राम यानी केजी में, और टाइम को सेकेंड में। सेम हो गया, आज हो गया होगा नहीं? सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, लेकिन तो पूछ दिया इन एफपीएस सिस्टम लेंथ को हम लोग किस में नापते हैं? तो लेंथ को फुट में। क्लियर? आसान है। आगे बढ़े। देखो, जब मेरा इतना से काम चलने नहीं लगा तो हम लोग क्या किए? एमकेएस को बढ़ाएं, आगे का बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और उसका नाम क्या दिए? एसआई का दिए, एसआई का दे दिए, एसआई। एसआई क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अ यूनिट। तो यही मेरा 7 वो क्या है? क्या है? इंटरनेशनल। ठीक ना? बात क्लियर हो गया? आगे बढ़े, दिक्कत है क्या? मुझे बन जाएगा यहां तक? आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? अब मेरा क्या आएगा? डायमेंशन। क्या आएगा? फास्ट हो रहा है क्या? चलो बोले, सब जो माइंड में आ जा रहा है, समझा कि नहीं? अब क्या पढ़ना है? डायमेंशन। क्या पढ़ना है? डायमेंशन। क्या पढ़ना है? डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या होता है? विमाएं। क्या होता है? विमाएं होता है। डायमेंशन हमको क्या बतलाता है ना, किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का नेचर। क्या? नेचर। कोई भी क्वांटिटी कितना कितना फंडामेंटल से मिलकर बना है उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन। यानी डायमेंशन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या बतलाता है कि कोई भी चीज कितना फंडामेंटल से मिलकर बना है, कितना बना है। ठीक है, देखो सुनो, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या फॉर्मूला जानता है इसका? तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहां हम डायमेंशन लिखे, ठीक ना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। क्या है? लेंथ। तो क्या होता है डायमेंशन लेंथ का? एल। क्या होता है? एल। और टाइम का टी। देखो, जो वेलोसिटी है ये क्या है? एक लेंथ और एक टाइम से मिलकर बना है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। तो इसका जो पावर है, रियल पावर, तो एल टी माइनस 1 है कि नहीं? तो ये जो पावर है ना, पावर, वही पावर मेरा क्या होता है? डायमेंशन। क्या होता है? डायमेंशन। यानी कि जो वेलोसिटी है ये कितना लेंथ से मिलकर बना है, लेंथ से मिलकर कितना लेंथ, कितना टाइम, कितना मास। तो बोलो, जो वेलोसिटी है क्या ये मास से बना हुआ है क्या? यह मास नहीं ना आया, तो मास नहीं है। ठीक ना? यानी जो डायमेंशन है ये क्या बतलाता है रे बाबू? कि कोई भी क्वांटिटी जो है ये कितना फंडामेंटल से मिलकर बना है। मान लो अगर दे दिया डायमेंशन डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग, नेचर, समझा कि? कुछ कुछ देगा तो क्या बोलना? नेचर। क्या बोलना? नेचर बोलना। ठीक ना? देखो, अब हम लोग क्या है ना, डायमेंशन सीखते हैं। ठीक ना? जो फंडामेंटल है कि नहीं, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन। बोल रहा क्या? देखो, डायमेंशन तो क्या है? लेंथ मास टाइम। सुनो, लेंथ का पहला लेटर क्या है? एल। क्या है? एल है। तो डायमेंशन क्या होगा? एल। मास का एम, टाइम का टी। बोलो, लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी। देखो, ये तो तीनों है। जो पहले लेटर उसका पूछता है, डायमेंशन निकालने पूछता है। ठीक ना? तो डायमेंशन जिसका निकालने बोलेगा, पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मूला याद करना पड़ता है। फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला याद रहेगा, डायमेंशन तभी बनेगा। डायमेंशन तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। समझा कि नहीं? तो हम लोग उतना सब तो नहीं कर पाएंगे। समझा कि नहीं? फॉर्मूला भेजा हुआ है, उसको रटना पड़ेगा। समझा कि नहीं? हम लोग करते एक ठो। देखो सुनो, बोलो, लेंथ है क्या है? एरिया। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डायमेंशन एरिया। किससे निकाल रहे हैं? एरिया का। तो एरिया का
दोनों एरिया लगाओ, डायमेंशन में सेम आएगा, डायमेंशन में सेम आएगा। हम लोग जानते कहते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल नहीं बोलता आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू नहीं होता एल बी, चौड़ाई गुनी लंबाई। देखो तो ये क्या एरिया, क्या है एरिया, नहीं नापेंगे थीटा से वो क्या होगा, लेंथ, क्या होगा, लेंथ होगा। जिसको नापेंगे किलो तराजू बटखरा से वो क्या होगा, मास, क्या होगा, मास। जिसको नापेंगे घड़ी से वो क्या होगा, टाइम, क्या होगा, टाइम। तो ये सर्कल है कि नहीं, यानी वृत्त का त्रिज्या क्या है, वृत्त का त्रिज्या है कि नहीं। तो ये क्या डिस्टेंस है, क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन माइनस 1। देखो अगर तुमको डायमेंशन याद है ठीक ना, तो क्या निकलेगा, यूनिट, क्या निकलेगा, यूनिट निकलेगा। अगर यूनिट है तो क्या निकलेगा, डायमेंशन। यानी तुमको दोनों में से कोई एक चीज याद करना पड़ेगा, ठीक ना। आयत का, आयत का इसका देखो एल, एल होता बी होता क्या फॉर्मूला, तो लेंथ का क्या होगा, एल होगा। अरे ब्रेथ भी क्या है, लंबाई, क्या है, लंबाई। तो एल गुनी एल, एल है ना उसमें होगा वो, समझा कि नहीं। देखो देखो अब हमको ये पता है कि नहीं, बोलेंगे क्या होगा यूनिट किसका, वेलोसिटी, किसका, वेलोसिटी। बोलो क्या होगा, अरे लेंथ एल किसका, किसका डायमेंशन है, लेंथ। तो क्या था लेंथ का यूनिट, मीटर। तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। दिक्कत है, अगर तुमको ये पता है, क्या है, ये पता है, अरे एम किसका यूनिट है, लेंथ का। तो लेंथ किसका डायमेंशन, एल, क्या होता है, एल होता है। अरे जो एस है ये किसका यूनिट है, टाइम का। तो क्या डायमेंशन टाइम का, टी होता है। दिक्कत है दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो तुम लोग क्या करना आता है, भेजा हुआ ठीक ना, वेलोसिटी कर लेना और असेसन कर लेना और फोर्स, ठीक ना, फोर्स कर लेना और वर्क कर लेना, समझा। वर्क एनर्जी दोनों सेम चीज, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक ना, कर लेगा ना। आगे बढ़ते हैं और एक ये करना, कौन करना, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये क्या पढ़ते हैं, सम प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक ना। मतलब कुछ प्रयोगशाला में जो दिया गया क्या, यूनिट का दिया गया है, यूनिट। तो पहला क्या आता है, जानता है, एस्ट्रोनॉमिकल। क्या आता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है, नहीं, लाइट ईयर। क्या होता है, लाइट ईयर। क्या होता है, लाइट ईयर। ये क्वेश्चन आया वो, ठीक है, बोर्ड में लेसन। क्या है, लाइट ईयर। क्या है, ये किसका है, लेंथ का, किसका है, लेंथ का। सब प्रैक्टिकल यूनिट किसका, लेंथ, किसका, लेंथ का। इसका तीन गो है, ठीक ना, एगो लाइट ईयर, एगो
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक क्या है पार्सेक। क्या है पार्सेक। क्या है पार्सेक। ये क्या है लाइट ईयर। क्या है लाइट ईयर। प्रकाश के द्वारा प्रकाश को पृथ्वी में एक साल आने में जितना एक साल जो लाइट आता है कि नहीं, तो जितना दूरी तय करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं लाइट ईयर। द डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर। प्रकाश के द्वारा एक साल में जितना दूरी तय करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं लाइट ईयर। तो तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा ना, कब जानता है क्वेश्चन, ठीक ना। बोलेगा क्या कहता है लाइट ईयर किसको मेजर करता है। किसको मेजर करता है मास को, टाइम को, लेंथ को और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। किसको नापता है टाइम को नहीं। देखो हम क्या बोले सम, देखो यहां से सम पेरियोडिक ऑफ लेंथ। किसका लेंथ को। आनी है किसको नापेगा लेंथ को। किसको नापेगा सुनो घर में ये देखो तो क्या बोल रहे हैं ये किसको नापेगा लेंथ को। तो जो लाइट ईयर है पार्सेक है ये सब किसको नापेगा लाइट को। किसको नापेगा डिस्टेंस। किसको नापेगा डिस्टेंस को। किसको नापेगा लेंथ को। ठीक ना ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है एल वाई क्या होता है 9.46 10 के पावर 15। क्या होता है 15। लेकिन सब लिखाए हुए ठीक ना। इतना होता है वैल्यू। मान लो पूछ दिया किसमें होगा मीटर में। किसमें होगा मीटर में। ठीक ना कि क्या होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है 9.46 माइनस 15 मीटर। ठीक ना प्लस में। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट मेरा क्या आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दो क्या बोल रहे हैं एक हो गया दूसरा वाला और तीसरा क्या है पार्सेक। क्या है पार्सेक। क्या है पार्सेक। जहां पर पूछ दिया लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल और पार्सेक, अगर पूछा कि ये किसका यूनिट है किसका यूनिट है तो डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस। अगर ऑप्शन में डिस्टेंस नहीं है क्या है लेंथ। क्या है लेंथ में होगा। समझा कि नहीं। ये तीनों किसको नापता है डिस्टेंस नापता है डिस्टेंस को। किसको नापता है डिस्टेंस को। ठीक ना ठीक है। देखो ये क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन। सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर जितना दूरी कितना दूरी है उसको क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं बोलो। वैल्यू क्या होता है 1.5 10 to पावर 11 मीटर। ना कि नहीं लिखाए में ठीक ना इतना होता वैल्यू। और पार्सेक क्या है पार्सेक पूछेगा सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है लेंथ का। किसका डिस्टेंस का। तो जो पार्सेक है पार्सेक ना कि नहीं ये क्या होता है डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट। कहता है डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट। ठीक ना पूछता क्वेश्चन कि डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है तो पार्सेक। क्या है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है 3.26 टाइम्स ऑफ द लाइट ईयर। किसका लाइट ईयर। लाइट ईयर वैल्यू है कि नहीं इसका 3.26 गुना ज्यादा होता है। ठीक ना क्वेश्चन क्या पूछता है विच द पूछ दिया विच द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ये भी ऑप्शन में है ये भी ऑप्शन में है ये भी ऑप्शन में है। मान लो ये है तो कौन मारेगा पार्सेक। कौन मारेगा पार्सेक। समझ में आ गया। छोटा छोटा कौन देखो ये छोटा है समझा कि नहीं। आगे बढ़े आज हो गया। देखो अब क्या है सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। किसका मास का। नोट्स है क्या क्या होता है CSL। क्या होता है CSL होता है चंद्रशेखर लिमिट है। और सेकेंड में क्या है एस्ट्रो एटॉमिक मास यूनिट। क्या है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक ना दो ही गो है। ठीक है देखो
वो 3 किसका था? मास का, मास का। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, हाँ तीनों लेंथ का था। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक और लाइट ईयर, वो किसका था? लेंथ का। कैसा था? लेंथ का। और ये जो चंद्रशेखर लिमिट है, क्या है? चंद्रशेखर वाला आदमी इसमें साइंटिस्ट का नाम है, ठीक ना। और ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। देखो चंद्रशेखर यूनिट क्या होता है ना, 1.4 टाइम्स मास ऑफ अ सन। मास ऑफ अ, जितना सन का मास है उसको 1.4 से गुना कर दो तो वो मेरा क्या होता है? चंद्रशेखर लिमिट। क्या होता है? वैल्यू क्या होता है ना, CSL क्या होता है? 2.8 इंटू 10 के पावर कितना आता है? 30 kg। समझा कि नहीं? कितना? 30 kg। ठीक है, आगे बढ़े? आगे बढ़े कि नहीं? तो पूछेगा क्या आता है कि जो मास का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो चंद्रशेखर लिमिट। कौन सा? चंद्रशेखर लिमिट। और डिस्टेंस का? डिस्टेंस का पार्सेक। क्या बोलो? पार्सेक बोलो। फोन आ रहा तुम्हारा? नहीं, सागर कुमार, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं आया? रे नहीं समझ में आया? देखो अब ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी कार्बन का, किसी भी कार्बन का जो मास है ना उसका 1/12 भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये mu का वैल्यू क्या होता है? 1.6 कितना? 27 kg, ठीक ना। ठीक है, ये होता है। एक कार्बन का 1/12 भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। सन का सन कितना होता है? इतना होता है 30 kg। 2 इंटू 10⁻30 kg होता है, समझा? सन का। ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो आगे बढ़ते समझा कि नहीं? पृथ्वी नहीं, सन का, सन का, सन का ये वाला क्या बोल रहा है? बात समझ में आया? तो यहां से क्वेश्चन मतलब दूसरा दो बनता है, ठीक ना। कि डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? पार्सेक। कौन सा है? पार्सेक। और मास का सबसे बड़ा कौन सा है? चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब एक चीज का पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम चीज। क्या होता है? सेम चीज। यानी जो भी जुड़ा वो क्या होगा? सेम चीज। क्या होगा? सेम चीज। अगर ये मास तो ये भी मास, तो ये भी मास। अरे लड़का शादी हो लो लड़की से तो जो देगा क्या देगा? प्रोडक्ट। क्या देगा? प्रोडक्ट। तो बाल बच्चा आदमी होगा, जानवर होगा का? आगे बढ़े, समझा कि नहीं? मतलब क्या सिखाना कि जो भी जुड़ेगा सबका यूनिट क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। समझ में आया? देखो V इक्वल टू क्या है? A प्लस BT। V इक्वल टू A प्लस BT। यानी जो जुड़ा है तो किसी इसके बराबर है कि नहीं? तो देखो V क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी है। और ये और B क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। और T क्या है? टाइम। क्या है? टाइम। तो पूछेगा क्या आता है कि डायमेंशन क्या होगा? ये का क्या होगा? ये का क्या होगा? ये का। तो क्या बोल रहे हैं? जो भी जुड़ा वो क्या होगा? इसके बराबर। इसके बराबर। तो क्या हम ये इक्वल टू V कर दें? हाँ ना यार। तो ये क्या वेलोसिटी? क्या है? वेलोसिटी। तो किसका क्या होता है? LT-1। क्या होता है? LT-1 होता है कि नहीं रे? अरे स्पीड का LT-1, वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का गुड MLT-2, वर्क का ML2T-2 होता है। इतना ही काम है का?
समझ गया कि नहीं? अगर हमको क्या पूछता, बीटी क्या पूछता, बी किसका पूछता, डायमेंशन किसका निकालो, बी किसका निकालो, बी का निकालो। तो क्या बीटी है कि नहीं, बीटी लिखो, जो भी यहां दिया है, समझा कि नहीं, इसके बराबर कर दो। तो यहां भी है कि नहीं, चाहिए क्या, बी चाहिए, बी जी को दूर कर दो, तो भी बाय टी कर दिए, हाँ या ना बोलो। तो इसका क्या होता है, एल टी माइनस वन, डायमेंशन में नीचे में नहीं रहा, कहां जी वो ऊपर जाएगा बोला, तो टी माइनस वन, तो क्या होगा, एल टी माइनस टू ना होगा, समझ में आ गया? जो भी जुड़ा इसके बराबर कर दो, उसके बराबर कर दो, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया, क्लियर हो गया ना? एक क्वेश्चन यहां से और पूछता है, सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, समझा कि नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना? इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितना सही होने का संभावना है, सही होने का संभावना है। मेरा दो ट्रिक है, ठीक ना, उतना ही काम है। देखो पहला, फोर नॉन डेसिमल, जिसमें क्या हो, डेसिमल ना हो, जिसमें पॉइंट ना हो, जिसमें पॉइंट ना हो। सुनो जरा, 1 2 3 बोलेंगे, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो सुनो, अगर जिसमें पॉइंट नहीं है, क्या है, पॉइंट नहीं है, क्या करो ना, पहला नॉन जीरो को पकड़ो, पहला को पकड़ो और लास्ट को पकड़ो, फर्स्ट और लास्ट नॉन जीरो को पकड़ो और सबको गिन दो, तो इसमें क्या हो गया, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट, ठीक ना? तो ऐसे मान लो से 0 0 2 0 0 0, बोलो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 2। हम ट्रिक क्या सिखाएं कि जिसमें डेसिमल ना हो, अरे बाबू पहला नॉन जीरो को पकड़ो, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, नॉन जीरो, जो जीरो ना हो, तो पहला ये है और लास्ट वाला ये है ना, पकड़ लिए 1 2 3 4, कितना होगा, 4 होगा। हम लोग 1000 को नियम नहीं पढ़ेंगे, समझा कि नहीं, काम में जाता है, ठीक ना? आगे बढ़े, तो बोलो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, बोलो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, आसान है, हो गया ना? वो नियम का हेल्प पढ़ाएंगे, पीछे छोड़ो, आगे छोड़ो, बीचा छोड़ो, माथा गर्म हो जाएगा, समझा कि नहीं? जब इतना मार रहा पढ़ेंगे क्या, ठीक है? और नेक्स्ट में क्या होता है, नॉन डेसिमल, क्या होता है, नॉन डेसिमल, समझा कि नहीं? समझ में नहीं आता है, पीडीएफ समझा कि नहीं, पीडीएफ में हिंदी में लिखा हुआ है कि 2 को नॉन जीरो को पकड़ो और गिन दो, समझा कि नहीं, हिंदी में लिख दिए, ठीक ना? मतलब ऐसा पढ़ो जो बुढ़ापा तक याद रहे, समझा? देखो लिखे ना रे, हाँ हो गया, समझ में आ गया, दिक्कत नहीं है? देखो लिखे, 2 को नॉन जीरो को पकड़ो और गिन दो, समझा कि नहीं? देखो अब क्या है, डेसिमल, क्या है, डेसिमल, यानी जिसमें क्या हो, पॉइंट हो, उसका क्या नियम है, उसमें नियम यही हो, ओकरा में नियम यही हो कि हो, कहाँ गया यार, ठीक है, डेसिमल, ठीक है, इधर हो गया डेसिमल। देखो इसमें क्या है, 0 0 1 2, इस समझना कि नहीं समझा, ठीक ना? तो इसमें क्या है ना, फर्स्ट नॉन जीरो को पकड़ो और सबको गिन दो, इसको पकड़े इधर सबको गिन दो, बोलो कितना सिग्निफिकेंट, कितना, 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर, दिक्कत है, हो गया। पहला क्या सिखाएं, जिसमें पॉइंट ना हो, उसको क्या करो, पहला नॉन जीरो पकड़ो और लास्ट पकड़ो, उसको गिन दो। और दूसरा में क्या था,
कि अगर पॉइंट हो, क्या हो, डेसिमल हो, तो क्या करो, पहला नन जीरो को पकड़ो और सबको गिन दो, और सबको गिन दो, ठीक ना। तो बोले कैसे, ये ला जीरो है, बोलो इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, 5 ना रे। हम क्या बोले, जहां पॉइंट में आ गया पहला को पकड़ो और गिन दो, क्लियर। एक क्वेश्चन और सिखाते हैं, लेकिन नहीं खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ये वो ऐसे आता है, कहां चल गया यार, क्या देखा, जल्दी है क्या जा रहा है। देखो क्वेश्चन देखो इससे, समझा कि नहीं, ये क्वेश्चन देखो इससे एकदम सिंपल देखो इसमें। क्वेश्चन क्या है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ फोर्स डिपेंड्स मास, किस पर, मास पर, वेलोसिटी पर और एंड रेडियस पर, एंड रेडियस, देन फाइंड फॉर्मूला, लो क्वेश्चन क्या है, इफ अगर फोर्स डिपेंड, किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर, ओनली जो फोर्स फलना डिपेंड्स ऑन ढकना, चिलना और चिल्ली पर, समझा कि नहीं। तो फोर्स क्या होगा, नहीं बोलता है, मान लो कि नहीं कोई लड़का, समझा कि नहीं, बोले तो भाभी के बहनिया ये वो, समझा कि नहीं, खेल रखो, मतलब रिश्ता निकालना है, क्या निकालना है, रिश्ता, ठीक ना। तो जोड़ेंगे ना रे, तो भाभी के बहनिया मतलब साली बोलो, बोले ऊपर बहनिया, फिर जोड़ेंगे ना, है जोड़ेंगे रे। तो क्या बोल रहे, सुनो, तो क्या बोल रहा है, फोर्स, क्या बोल रहा है, फोर्स, सुनो इधर में, जिसको बोलेगा डिपेंड्स, क्या बोलेगा, डिपेंड्स, फोर्स डिपेंड्स, समझा कि नहीं। तो क्या दो, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास, किसका, एम दिए, ठीक ना। फिर क्या बोला, फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी दे दिए, फिर फोर्स प्रोपोर्शनल टू किसका, रेडियस, ठीक है, तीनों को मिला दो तो प्रोपोर्शनल टू एम वी आर, ठीक है। रेडियस अलग चीज है, रेडियन अलग चीज। देखो सुनो, रेडियस क्या है, डिस्टेंस है रे। दो सुनो, ऐसे हो गया कि नहीं, ऐसे हो गया, दिक्कत है, ऐसे हो गया कि नहीं। हमको क्या फॉर्मूला निकालना है, फार्मूला, तो इसको ऐसे दो, के एम वी आर, ठीक ना। अपने मन से क्या दो, यहाँ पर ये, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी दे दिए, ये बी सी, ये बी, के का वैल्यू क्या रखो, 1 का रखो 1। देखो आप आगे देखो, अब सुनो, इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद क्या करना रहता है, सबका क्या रखो, डायमेंशन, क्या रखो, डायमेंशन। तो यहां फोर्स है कि नहीं, बोलो, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, एम एल, बोलो, एम एल टी माइनस 2, नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। देखो अब क्या का वैल्यू 1 है कि नहीं, बोलो क्या था, डायमेंशन मास का डायमेंशन, एम बोलो ना रे, एम ये हो गया, ये क्या वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, क्या होता है, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 का पावर कितना, बी, ये आर क्या है, रेडियस, और डिस्टेंस, तो क्या होता है, डिस्टेंस का लेंथ, क्या होता है, लेंथ, तो क्या होगा, एल का पावर सी, हाँ सी, एल का पावर सी नहीं दिए हैं, ठीक है, दिक्कत है। देखो यहां पर एम एल टी माइनस 2 हो गया, देखो यहां पर एम ये क्या होगा, एल के पावर बी और टी के पावर माइनस, गुना करेंगे, गुना, देखो इसे 2 के गुणे का 4 होता है कि नहीं, तो यहाँ टी का एल का बी हो गया, यहाँ हो गया कि नहीं, और एल के पावर सी, एम एल टी माइनस 2 रिकॉर्ड हो रहा है। देखो ये क्या होगा, एम ये जोड़ो इसको,
ये बेस सेम है कि नहीं, तो पावर क्या होगा एल बी प्लस सी और टी के पावर माइनस बी। ठीक है, यहाँ क्या है पावर 1 है कि नहीं, यहाँ भी 1 है कि नहीं। और क्या करो कंपेयर, क्या करो कंपेयर, क्या करो कंपेयर करो। जहां ये है वहां पर क्या है, यहाँ m है कि नहीं, यहाँ भी m, तो जहां ये वहां पर क्या है 1, यानी ये का वैल्यू क्या होगा 1, क्या होगा 1 होगा। जहां पर b प्लस सी है वहां पर क्या है 1, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। जहां पर माइनस b है, जहां पर माइनस b है वहां पर क्या है -2, तो माइनस इक्वल माइनस 2 होगा, माइनस माइनस भीतर गया, b इक्वल टू 2, ये इक्वल टू 1। मेरा क्या नहीं निकला c, तो क्या b का वैल्यू पुट कर दे, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ठीक है। अब क्या करो पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू क्या ए बी सी, इसको मानो इक्वेशन 1, क्या मानो 1, किसमें इक्वेशन 1 में देखो, तो f इक्वल टू क्या होगा के जे, ये का वैल्यू क्या है 1 रख दिए, भी ये भी है कि नहीं, तो जब b का है b 2 यानी v का स्क्वायर और r के आगे ना -1 है कि नहीं, हाँ या बोलो। तो f इक्वल टू क्या होगा के एम भी स्क्वायर, ए माइनस नीचे भेज दो तो r, तो ही मेरा क्या होगा फार्मूला, क्या होगा फार्मूला। दिक्कत दिक्कत है दिक्कत। सिंपल क्या करना प्रोपोर्शनल लिखना, समझा कि नहीं, उसके बाद ये बी सी मान लेना, उसके बाद ये काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं। तो आज के लिए मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बना कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, लेंथ का, क्या है लेंथ का, क्या है पार्सेक, क्या है पार्सेक। मास का चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, लेकिन नहीं। तो ये सब याद रखना। कल हम क्या करेंगे स्केलर एंड वेक्टर, क्या करेंगे